नमस्कार, मैं हूँ जूही मल्होत्रा। नमस्कार, मैं हूँ बाबला कोचर। और हम दोनों आपका स्वागत करते हैं डीडी किसान की इस बेहद सुंदर और खास प्रस्तुति में, जिसका नाम है महिला किसान अवार्ड। जोरदार तालियां। बाबला जी, हमारा ये शो दिन भर दिन कितना दिलचस्प होता जा रहा है। जितनी भी किसान नायिकाएं यहाँ पर आ रही हैं, उनके संघर्ष और अनुभव की कहानियां देश के हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन का काम कर सकती हैं और कर रही हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली सभी महिला किसान नायिकाएं एक रोल मॉडल बन गई हैं, जो आज देश की सभी महिलाओं का न सिर्फ मार्गदर्शन कर रही हैं, बल्कि उनका सम्मान भी बढ़ा रही हैं। वैसे बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे विद्वान जजेस, उनका स्वागत कर लिया जाए। जी बिल्कुल। जी, सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर प्रेमलता सिंह जी का। अभिनंदन। नमस्कार। हमारे साथ हैं डॉक्टर बलदेव सिंह जी, स्वागत। नमस्कार। और हम स्वागत करना चाहेंगे हमारी तीसरी जज, जो कि विश्व प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, पद्मश्री से सम्मानित सुश्री मालिनी अवस्थी जी। अभिनंदन। अच्छा, अब ये बताइए कि हमारे कार्यक्रम की शोभा आज की पहली महिला किसान नायिका कौन है जो बढ़ाने जा रही है? जी, जो आज की हमारी पहली किसान नायिका इस मंच पर आने जा रही हैं, वो बहुत दूर से आई हैं। दूर से मतलब कहां से आई हैं? वो आई हैं सिलिकचे, कारगिल, लद्दाख से, और उनका नाम है फातिमा सुगरा जी। जोरदार तालियां फातिमा सुगरा जी के लिए। खैर मकदम, आपका तहे दिल से खैर मकदम फातिमा जी। आइए प्लीज यहाँ आ जाइए। फातिमा जी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत कृषि करती हैं, खुमानी का उत्पादन करती हैं, और इनकी अपनी एक प्रोसेसिंग यूनिट है जिसमें ये खुमानी का पल्प और जैम बनाती हैं, और उसके अलावा मवेशी पालन भी करती हैं। तो कमाल की उद्यमी हैं, कमाल की कृषि नायिका हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। अब भाषा सेतु की आवश्यकता है आपकी बात हम तक पहुंचाने के लिए, और हमारी बात आप तक पहुंचाने के लिए आपके साथ यहां पे तशरीफ लाए हैं जनाब हमजा अली साहब। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। सलाम वालेकुम जनाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज आइए, आइए थोड़ा इस तरफ आ जाइए। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फातिमा जी से पूछना चाहूंगी, फातिमा जी, थरंग थी क्यों था, यानी कि कैसी हैं? पहले कहाँ चाहूँ तो चौदह ठीक है, खुदी शहज़ाद रश्ती में अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत इधर आके बहुत खुशी हुई ऐसे शो में आके। तो इसको ख्वाब में भी नहीं देखे थे ऐसे हो जाएगा। सोचा हम बड़े दूर से आए, तो इसको बहुत बड़ी खुशी है। जी 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 जी। मैं पूछना चाहती हूँ फातिमा जी, आपकी दिल्ली तक की यात्रा कैसी रही? आप क्योंकि लद्दाख से आई हैं, कैसी रही यात्रा? ये बोल रही जी कि जब करगिल से कश्मीर आए तो बहुत खुशी हुआ इस सर्दी के बावजूद में, क्योंकि बर्फ पड़ रही थी उस जिले में। तो उसके बावजूद उसको सर्दी का कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि हम इतना शो के लिए जा रहे हैं कश्मीर। तो कश्मीर पहुंच के दिल्ली जब पहुंचे तो उसको बहुत खुशी हो गई। तो गर्मजोशी से तहे दिल से आपका इस्तकबाल, स्वागत। आइए बाबला जी, आगे बढ़े जी। कारगिल के ऊपर एक फिल्म दिखाने जा रहे हैं। कारगिल की जब भी हमारे मन में कोई बात याद आती है, तो सबसे पहले वो 1999 का युद्ध याद आता है, जहां पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को धूल चटा दी थी। लेकिन कारगिल का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है प्राकृतिक सौंदर्य का। तो ले चलते हैं दर्शकों को अपनी पहली फिल्म की ओर। लद्दाख का कारगिल जिला 14,086 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कारगिल का इलाका बहुत खूबसूरत सांस्कृतिक संपत्ति के रंगों में रंगा हुआ है। इस जिले की जनसंख्या तकरीबन 1,50,000 है। यहाँ की अधिकतर आबादी खेतीबाड़ी और बागबानी से जुड़ी है। कारगिल में सेब, अंगूर, खुबानी और दूसरे इलाकाई फलों की बागबानी की जाती है, पर यह क्षेत्र खुबानी की खेती के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। कारगिल में हर साल 6,500 टन खुबानी होती है,
ये पूरे देश की खुबानी पैदावार का 30% है। आज से लगभग 1-1.5 दशक पूर्व करगिल के केवल 10 से 15 गांवों में ही खुबानी उगाई जाती थी, पर अब इसकी काश्त लगभग 60 गांवों में हो रही है। जिला कारगिल में दरियाए द्रास शिंगो और सुरु नदी के संगम के किनारे बसा सुंदर क्षेत्र शिलिकचे है, जिसमें लगभग 100 परिवार रहते हैं। पर्वतों की गोद में सेब और खुबानी के बागों और हरे मैदानों ने शिलिकचे गांव की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। इसी गांव की है सफल महिला किसान फातिमा सुगरा। फातिमा ने अपनी मेहनत के बल पर इलाके का नाम खूब रोशन किया है। वाह, आइए। वाह, कितनी सुंदर फिल्म हमने देखी जिसमें कारगिल की सुंदरता को कितने खूब अंदाज में बयां किया गया है। मैं अपनी प्यारी सी जज मालिनी जी के पास जाना चाहूंगी, उनसे पूछूंगी आपको कैसा लगा फिल्म देखकर। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत फातिमा जी आपका, बहुत बहुत क्या बोलते हैं लद्दाख में जुले जुला। मैं ये कहना चाहूँगी और अपने तमाम दर्शकों को कहना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि मैंने पूरे भारतवर्ष में जितनी जगहें मैं घूमी और देखा है, मैंने कारगिल से खूबसूरत जगह मैंने जल्दी नहीं देखी। एक विडंबना है कि हम, जैसे आपने बताया, कारगिल जब सोचते हैं तो हमारे जहन में भारत पाक युद्ध, एक उस विभीषिका की छवि आती है, लेकिन कारगिल एक बार जाकर देखें तो आपकी शायद सारी धारणाएं बदल जाएंगी। इतना हरा भरा, इतना सुंदर, इतना प्राकृतिक, और पूरा जो जंसगार घाटी से होते हुए श्रीनगर से जो लेह का पूरा मार्ग है, मैं तो गाड़ी से रास्ते से इसीलिए गई थी और 10 दिन हम लोग ने वहाँ बिताए थे। तो वहाँ पर लोग मुझे बता रहे थे कि 10-15 साल में, 5 वर्षों में खेती का, अब क्योंकि वो आपको पता है कि पूरा रेगिस्तान है जी, एक लेह स्वयं अपने आप में, लेकिन धीरे धीरे लोगों की जो आमद बढ़ी है, जो लोगों का टूरिज्म बढ़ा है और उसकी वजह से खपत बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है, तो लोगों ने अब वहाँ खेती करनी शुरू कर दी। जो रेगिस्तान था वो धीरे धीरे हरियाली में तब्दील हो रहे हैं। तो भारतीय स्त्री को जब हम सोचते हैं तो सीधे शक्ति स्वरूपा प्रकट होती है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर हाड़ कपाने वाली सर्दी होती है, वहाँ पे हमारी बहनें किस प्रकार शक्ति स्वरूपा होकर खेती करती हैं, ये आपको वास्तव में फातिमा जी नहीं, वाकई यहाँ पे देवी दुर्गा ही कहा जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी। और देवी के तीनों स्वरूप इसमें इनमें विराजमान हैं। शक्ति हैं, मेहनत करती हैं और मेहनत करके धन धान्य लक्ष्मी के रूप में लाती हैं, और फिर उसके बाद में ज्ञान का प्रसार करके पूरे देश तक अपनी कामयाबी की कहानी पहुंचाती हैं। जोरदार तालियां फातिमा जी के लिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगली फिल्म पर नजर डालते हैं जो हमने इनके कार्यों पर बनाई है और इनके परिवार की एक छोटी सी झलकी भी दिखाती है। आइए देखें। कारगिल जिले के अति सुंदर और मनमोहक गांव शिलिकचे में जन्मी सफल महिला किसान फातिमा सुगरा के कड़े श्रम और लगन से काम करने की भावना ने न केवल फातिमा सुगरा बल्कि शिलिकचे गांव और पूरे करगिल जिले को प्रसिद्धि दिला दी है। मेरा नाम फातिमा सुगरा है। मैं शिलिकचे कारगिल की रहने वाली हूँ। बचपन से ही मुझे पढ़ने का बेहद शौक था, मगर कुछ पारिवारिक असुविधाओं की वजह से मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख सकी। अलबत्ता मेरे घर के वातावरण के कारण मैं अपने घर के कामकाज, कृषि और मवेशी पालन में काफी शौक से हिस्सा लेने लगी, जिसकी वजह से मैं अपने घर को अच्छी तरह चलाने में सफल हुई। मैं अक्सर कृषि विज्ञान केंद्र कारगिल के विशेषज्ञों की देखरेख में खुबानी और दूसरे फलदार दरख्तों की हिफाजत और पैदावारियत में वृद्धि के तौर तरीके और नई तकनीक की जानकारी लेती रही। उनके विशेषज्ञ भी हमारे खेतों का मुआयना और जांच करते रहे, जिससे खुबानी और दूसरे फसलों की पैदावारियत में वृद्धि हुई और हमारी आमदनी में भी इजाफा हुआ। फातिमा सुगरा ने कृषि और बागबानी के अधिकारियों और विशेषज्ञों से संपर्क करके
उनसे आधुनिक तकनीकों पर आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली या इंटीग्रेटेड फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीकों के बारे में जानकारी हासिल की। फातिमा ने सेब, अंगूर और विशेषकर खुबानी के पेड़ों की संख्या बढ़ा दी और फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के जरिए बागों में मक्का, घास और कई सब्जियों की खेती करके अपनी आमदनी में इजाफा किया। फातिमा ने न केवल फलों की पैदावार में कई गुना वृद्धि की, बल्कि ऑर्गेनिक खाद के इस्तेमाल का तरीका सीखकर उसका इस्तेमाल भी किया। जैसा आपने देखा कि मैंने अपने खेतों में सेब, अंगूर और दूसरे फलों की पैदावार की बढ़ोतरी के लिए काफी मेहनत की और हमेशा करती रहूंगी। मैं अपनी बहनों और बेटियों को भी कहती हूँ कि वो भी अपने खेत खलियानों में खुद भी काम करें और अपने बच्चों बुजुर्गों को भी कृषि और उससे जुड़े कामकाज की तरफ मधु करें, ताकि गांव मोहल्ले के साथ साथ उनका भी विकास हो। मैं हमेशा अपने कामकाज के दौरान सफाई सुथराई का खास ध्यान रखती हूँ और अपनी बहनों बेटियों को भी सफाई का ख्याल रखने की प्रार्थना करती हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र और दूसरे विशेषज्ञों के द्वारा जो जानकारी कैंप और सेमिनार मुनक्कद होते हैं, उनमें हमेशा हिस्सा लें। उससे हमारी जानकारी में वृद्धि होती है और उससे कृषि और बागवानी के क्षेत्रों में भी हम काफी तरक्की करेंगे। खुबानी और अन्य फलों की सफल पैदावार से फातिमा में आत्मविश्वास आ गया और उन्होंने एक प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की, जहां पर वे खुबानी का पल्प और जाम तैयार करके उसकी मार्केटिंग करती हैं। इस काम में फातिमा ने अपने ही गांव की कुछ महिलाओं को रोजगार भी दिया है। इस प्रोसेसिंग यूनिट में कई और चीजें भी बनाई जाती हैं। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। बहुत खूब। इनकी रुचि जब कृषि के क्षेत्र में गई, किस प्रकार इन्होंने इंटरेस्ट लिया, आगे बढ़ी, अपने दम पर कुछ कार्य किए हैं और तकनीक का सहारा लेकर अपने मुनाफे को कितना बढ़ाया भी है। वाकई मानना पड़ेगा इनके काम। सलाम है, सलाम जी। चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास। फातिमा जी, सबसे पहले तो ये आप अपनी लद्दाखी ड्रेस, सुलचक बोलते हैं शायद, इसमें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आपका स्वागत है। फातिमा जी, आप जहाँ से आई हैं कारगिल से, वो बहुत खूबसूरत जगह ही नहीं है, बल्कि वहाँ तो आपके यहाँ ब्लूबेरी, नीले रंग की बेरी, और सी बकथॉर्न जो कि ऑरेंज या नारंगी रंग की बेरी, ये होते हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं। तो ये क्यों इतने मशहूर हैं? इसमें ऐसा क्या गुण है, क्या बात है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? तो ये कह रही है मैडम जी कि ये जो मलबेरी और सेबक थाम होते हैं, इसका बहुत मुफीद है, क्योंकि दमे के लिए और जो पेट में जब गैस होता है उसके लिए एंटी कैंसर, और जो हमारा जो होता है ना इसमें जॉन्डिस होता है उसके लिए बहुत मुफीद है। हाँ, इसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसको तो बोलते हैं ये पौष्टिकता का पावर हाउस है। बहुत अच्छा बताया आपने। कई जो फल और सब्जियों की खेती कर रही हैं, इसका वैल्यू एडिशन कर रही हैं, इसको संरक्षण कर रही हैं और कई पदार्थ में बदल रही हैं। इसमें कई महिलाएं आपके साथ लगी हुई हैं। कितनी महिलाएं इसमें आपने रोजगार दिया है, कितनी महिलाओं को?
ये कह रहे जी सर कि इसने जो यूनिट खोला था पहले तो ऑलरेडी कुछ इसका पता भी नहीं था, जो जब कृषि विज्ञान केंद्र के वसातत से इसको बहुत फ़ायदा मिला है, तो इसने यूनिट भी खोला, तो उसमें कम से कम 10 महिला इसने काम करने के लिए रखी हुई है। आपके यहाँ जो नौकरी करती है इतना? हाँ, उसने करती है। अच्छा, ये बताइए इसका हिसाब किताब रखती हैं, कितना खर्च लगता है, कितना फ़ायदा होता है? हाँ, इसने बोली कि हाँ पूरा अकाउंटेंट रखी हुई है। बहुत अच्छा। ये बताइए पशुओं का जो दूध है और जो भेड़ों को जो बेचती हैं आप, हाँ, फायदा उसमें अधिक है कि इसमें? हाँ, दोनों में। जब ज़्यादातर तो खुबानी का क्योंकि मार्केट बना हुआ है, तो लद्दाख में जो गायें रखने से थोड़ा सा सर्दी की वजह से दूध कम देते, इससे थोड़ा सा कम मर्चन आते। बहुत बहुत आप खुश हैं इस समय? बहुत खुश। तो आइए अब चलते हैं अपनी तीसरी वीडियो पर एक नज़र डालते हैं, जो कि ये बताने वाली है कि फातिमा जी ने और कितनी सारी महिलाओं को अपने साथ जोड़ रखा है और कितनों को ये प्रोत्साहन देती हैं और प्रेरणा देती हैं। आइए देखें। फातिमा सुगरा के कदम यहीं पर नहीं रुके, बल्कि आकाश की बुलंदियों को छूने की इच्छा अपने दिल में लिए उसने डेयरी फार्मिंग का मन बना लिया। उन्होंने 5 गायें खरीदकर अपने ही घर में एक छोटा सा डेयरी फार्म बना लिया, जिनके खाने की जरूरत वे अपने ही खेतों में उगे घास फूस और हरियाली से करने लगी। इस काम से भी उसे बढ़िया आमदनी मिली। प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापन और गाय पालन के साथ साथ मैंने अपने घर में वर्मी कंपोस्ट का एक पिट भी बना लिया, जिससे मैं जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक मैन्योर हासिल करती हूँ। इससे मुझे सालाना 5 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हासिल होता है। इससे भी मेरी आमदनी में काफी इजाफा हुआ। मैं अपनी बहनों और बेटियों को ये कहना चाहती हूँ कि हर काम में सफाई सुथराई का ध्यान रखना लाजमी है। मैं अपने बागों, माल मवेशियों और अपने प्रोसेसिंग यूनिट में कामकाज के दौरान हमेशा सफाई सुथराई का काफी ध्यान रखती हूँ। मैंने अपनी मेहनत और लगन से काम करके वो सब पा लिया जिसका मुझे बचपन से ही शौक था। मैं अपने घर को अच्छी तरह चलाती हूँ और मेरे काम की वजह से मैं अपने घर वालों की भी मदद करती हूँ और मेरे साथ काम करने वाली दूसरी महिलाओं की भी। कृषि विज्ञान केंद्र कारगिल के विशेषज्ञों और संबंधित अधिकारियों की देखरेख में फातिमा सुगरा ने अपने ही घर में वर्मी कंपोस्ट का भी पिट बना लिया और अपने घर के खेतों के लिए ऑर्गेनिक खाद के भरपूर संसाधन और व्यवस्था का बेड़ा उठाया। कृषि विज्ञान केंद्र की राब्ते में रहने के बाद उसने बहुत अच्छी कामयाबी करके दिखा दिया। यानी इस वक्त जो इसका बड़ा एंटरप्राइज क्या एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग में चल रहा है। इनका सबसे बड़ा काम खुबानी का काम, यानी खुबानी में इसका वक्त हम देख रहे हैं कि हमारा सुलह के बाद ये इस वक्त 4 किस्म के खुबानी प्रोड्यूस कर रहा है। एक तो खुबानी जो केमिस ट्रीट करके, दूसरा बिना केमिस के, और तीसरा जो वाइल्ड एप्रिकॉट होता है, यानी जिसका नॉर्मल जिसको कीमत नहीं होता है वो उसमें ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन करके खुबानी के 3 किस्म में, और इसके बाद जो डिपिटिटी यानी खुबानी के अंदर को गुठली निकाल कर, यानी आजकल लोग उसी को ज़्यादा ये अच्छा मानते हैं, उसका कीमत भी ठीक मिलता है। ये इसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फातिमा सुगरा की मेहनत और लगन के कारण ही उसे सफलताओं के लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति मिली और वे अपने गांव मोहल्ले की महिलाओं को भी अपने पांव पर खड़ा होने का प्रोत्साहन देती रही। ऐसी सफल महिला किसान पर हम सबको गर्व है और हम उसकी उपलब्धियों को नमन करते हैं। आइए। इस बात से तो हम सब सहमत हैं बाबला जी
कि ऐसी सफल महिला किसान पर हम सबको गर्व है और वीडियो में दिखाया गया कि किस प्रकार अपने परिवार का भी अच्छा ख्याल रखती हैं, अपने खेतों का भी ख्याल रखती हैं और सफाई सुथराई पर तो खास ध्यान देती हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक आदर्श उदाहरण है फातिमा सुगरा जी। और अब चलते हैं जजेस की ओर। बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, मूल्यांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं जी। फातिमा जी, हम देख रहे हैं जैसे कि आप वर्मी कंपोस्ट बना रही हैं, जैविक खेती भी कर रही हैं, बहुत अच्छी ढंग से सही तरीके से कर रही हैं। और आप हमें इंफॉर्मेशन आपकी मिली है, इसमें आप जौ भी लगाती, बार्ली, है ना? तो ये आप चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं और क्या इसको किसी और खाने के उसमें भी इस्तेमाल करते हैं क्या? सस्करी माता मा लोकल चना ngati jing pulemo chindu naz wa sakthi chindu naz pu tapsena ngachaz तो क्विज करना ये कह रही जी, जो वर्मी कंपोस्ट से जो पहले हम अपना लोकल जो खाद देते थे उससे बहुत साइड इफेक्ट था। वो जो बनावटी DOP यूरिया ऐसे देते तो उसमें ज़मीन भी ख़राब हो जाते थे। तो उसके बाद इसने ये वर्मी कंपोस्ट का ये किया था। तो उसके बाद जो हमारा जो जौ होता है, गेहूँ होता है, वो अपने लिए भी सातू बना के खाते हैं और मवेशियों को भी इसको खिला देते हैं, क्योंकि हमारे उधर घास का बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, जैसे आपके यहाँ खेती तो इतना ठंड होता है कि मुश्किल से 4 महीने होती है, तो सर्दियों में कैसे चारे का इंतज़ाम और कैसे इसका भंडारण और कैसे इसको स्टोर करके रखते हैं? कोई ख़ास तरीका है आपका? ये कह रहे हैं कि जब हमारे जो सर्दी में 4 महीने का ही सीज़न होता है तो उस वक्त हम पूरा जमा करना पड़ता है। 6 महीने 7 महीने का 8 महीने का स्टॉकिंग करना पड़ता है। तो वो जमा करके स्टोर में लगाना पड़ता है, बारिश का वो उसका बचाव करके। तो सर्दी में तो कहीं से ला नहीं सकता है, हाथ बिल्कुल ठंड हो जाते हैं, माइनस कम से कम 30 से 40 डिग्री तक चले जाते हैं, तो बहुत दिक्कत होते हैं। उसके बावजूद हमें वो पूरा एक स्टोर बना के उसी में जमा करके ये घास चार रखते हैं। बहुत अच्छा। फातिमा जी, जैसे आप जैम बनाती हैं, आजकल सूखी खुबानी या सभी चीज़ों को आजकल प्रोसेस करके सूखा मेवे के रूप में खाने का बहुत चलन है और बहुत महंगे भी बिकते हैं। एक तो सूखी खुबानी वो है जो मंडी में बाज़ार में लद्दाख में बिकती है, हमने देखी है, ख़रीदी भी है। एक है जो थोड़ी प्रोसेस करके सूखी, आपने देखा अच्छी पैकिंग में आती है। क्या उसके बारे में भी आपको जानकारी या फ़ायदा जैम में ज़्यादा है? वही ख्यारिक बस मेहनत बना एक चीन मगर फटी के ख्यारिक को। तो ये कह रहे हैं कि जाम से भी ज़्यादा वो उसको है ना पैसा, तो मगर उसमें मेहनत थोड़ा ज़्यादा लग जाता है उसमें प्रोसेस में। जी हाँ, तो अब मार्केट का थोड़ा हमें इसको प्रॉब्लम है बोल रही है। तो आपने जो अपना जैम बेच रही हैं उसका कोई ब्रांडिंग कुछ नाम रखा है आपने? अमरीन का जैम अभी नहीं रखा? अभी अमरीन का एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है, उसके नाम पे वो आपकी सरलता है, लेकिन अब आजकल का जमाना मार्केटिंग का है, तो आप उसका नाम रखिए फातिमा का शानदार जानदार जैम फ्रॉम इस वक्त नेशनल टीवी पे आप हैं, पूरा देश देख रहा है। 125 करोड़ की आबादी में से आधी आबादी को आप यहाँ पे आप उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं। उनको कोई आप संदेश देना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी? पूरा मेहनत बार गोशिन नाता अच्छी मोगांग मार दी तो मेहनत बार नाता हम निथों में ये कह रही जी, तमाम महिलाओं से इसका ये अर्ज है कि बड़ी मेहनत से काम करे तो हम लड़कियों से भी आगे जा सकती है, क्योंकि जब मेहनत करने से इसका फल तो मिलता ही है। तो हर किसी को ये पैगाम देती है कि ये आज इस वीडियो के वसातत से तो बड़ी मेहनत करेगा तो बड़ी फल मिल जाएगा। जी बहुत खूब। तो कहते हैं ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा तरक्की हो सकती है। फातिमा सुगरा जी और हमजा अली जनाब, ये दोनों पति पत्नी कितना उम्दा कार्य कर रहे हैं। मैं तो फैन हो गई हूँ बाबा जी। तो जोरदार तालियां इस खूबसूरत टीम के लिए, आप दोनों के लिए। और अब वक्त हो चला है ब्रेक का। हमजा अली साहब, फातिमा जी,
हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप तमाम जो नाजरीन हैं उनके साथ में तशरीफ फरमा हो। हम ब्रेक के बाद में आपको फिर यहाँ मंच पे बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां आपके लिए। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। इस ब्रेक के बाद हमारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है डीडी किसान की इस बेहद खास प्रस्तुति में, जिसका नाम है महिला किसान अवार्ड। जोरदार तालियां। और डीडी किसान की इस उत्कृष्ट कृति महिला किसान अवार्ड्स में सम्मानित होने वाली महिला किसान नायिकाएं अपने घर परिवार को सुख समृद्धि से फलीभूत कर रही हैं। जी, और आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा के रूप में संस्कार दे रही हैं। इस मंच पर जितनी भी किसान महिलाएं आ रही हैं, वो केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में अब जानी जाएंगी। जी बिल्कुल, जानी जाएंगी, क्या अब तो जानी जाने लगी हैं। बिल्कुल सही। तो अब ये बताएं कि हमारी अगली महिला किसान नायिका कौन है जो इस मंच की शोभा बढ़ाने वाली है? जो अगली किसान नायिका यहाँ पर आने वाली हैं, वो सैदा कठुआ जम्मू की रहने वाली हैं और उनका नाम है राजकरणी जी। आइए स्वागत जी, जोरदार स्वागत राजकरणी जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। आप डोगरी बोलती हैं, कुछ कुछ मैं भी समझता हूं, और इनकी बात को विस्तार पूर्वक हमें समझाने के लिए, हमारी मदद करने के लिए भाषा सेतु का आज कार्य करेंगी माननीय किरण जी। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए किरण जी का। स्वागत। आप इस तरफ आ जाए, थोड़ा सा आगे जी। राजकरणी जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली आकर कैसा लग रहा है? पहले तो ये बताएं। बहुत अच्छा लगा, कभी सोचा भी नहीं, सपने में भी नहीं देखा कि मैं दिल्ली जाऊं और बाहर जाऊं। वो पता नहीं क्या मुकद्दर है ऐसा। तो बाबला जी, जो राजकरणी जी हैं, उनके साथ दिलचस्प बातों का सिलसिला बढ़ाया जाए उससे पहले इनके क्षेत्र पर बनी एक फिल्म देख लेते हैं। आइए। देश के बाकी क्षेत्रों की तरह ही जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू का अधिकतर भाग ग्रामीण क्षेत्र है। ये क्षेत्र अपने देवस्थलों, तीज त्योहार व मेलों के कारण विख्यात है। इस संभाग का अधिकतर इलाका कंडी कहलाता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और सिंचाई के लिए प्राकृतिक नदी नाले नहीं हैं। यहाँ कृषि केवल बरसात पर निर्भर है। ऐसे ही कंडी क्षेत्र में आबाद है जम्मू के कठुआ जिले के तहसील हीरानगर का गांव सैदा। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू से 65 किलोमीटर दूर गांव सैदा शिवालिक पहाड़ियों के बीच बसा है। प्राकृतिक कठिनाइयों ने इसे एक दुर्गम क्षेत्र बना दिया है। इस कंडी क्षेत्र की जलवायु खुश्क और गर्म रहती है और इसमें यहाँ प्राकृतिक पेड़ पौधे भी मुश्किल से ही उग पाते हैं। एक पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बरसात की बारिशों के बाद यहाँ हरियाली तो नजर आती है, परंतु सिवाय देसी आम, नींबू व अमरूद आदि के अलावा यहाँ कोई लाभकारी फल नहीं उगते। इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी यहाँ के किसान पारंपरिक तौर पर कृषि से जुड़े हुए हैं। यहाँ की ऐसी ही एक किसान हैं राजकरणी देवी। जिन्होंने अपनी मेहनत से न केवल अपनी आमदनी में इजाफा किया बल्कि दूसरे किसानों को भी राह दिखाई। मानना पड़ेगा राजकरणी जी, आपका गांव तो बहुत ही सुंदर है। बहुत सुंदर वीडियो हमने देखी। सीधा चलते हैं मालिनी अवस्थी जी के पास। बहुत स्वागत राजकरणी जी। जैसा कि हम लोग ने थोड़ा बहुत जानकारी है, जम्मू के जो 4 सबसे ज़्यादा कृषि के लिए थोड़े मुफीद ज़िले जहाँ अच्छी खेती होती है उनमें कठुआ आता है।
लेकिन जैसा मैं आपको देख रही थी अभी यहाँ पे काम करते हुए, साथ में और भी मातृशक्ति को आपने अपने साथ जोड़ करके रखा है। तो मुझे लगता है कि आपको देखकर, आपकी बातचीत सुनकर, डोगरी जिस संस्कृति के लिए, अपनी जिस लोक परंपरा के लिए बहुत समृद्ध भाषा और संस्कृति कही जाती है, आप उसका मूर्त स्वरूप दिख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। आगे बढ़ते हैं और एक और फिल्म देखते हैं जो इनके परिवार पर, इनके कार्यों पर हमने बनाई है। आइए दर्शकों को दिखाते हैं वो फिल्म। राजखन्नी एक ऐसी महिला किसान है जिसने अपनी मेहनत व सूझबूझ से सरकार द्वारा चलाए जा रहे कृषि विकास के कार्यक्रमों से लाभ उठाकर न केवल अपना उद्धार किया, बल्कि गांव वालों को भी इनसे लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। राजखन्नी का जन्म कठुआ क्षेत्र के गांव गदियाली के एक किसान परिवार में हुआ और वह बचपन से ही किसानी से जुड़ी रही। इनका विवाह सैदा गांव के एक किसान बिशन दास से हुआ और फिर सैदा गांव ही इनका घर बन गया। मेरा जन्म गदियाली। मेरा जन्म गदियाली के एक किसान परिवार में हुआ। मेरे माता पिता किसान थे और मैं बचपन से ही किसानी में दिलचस्पी रखती थी। मुझे खेतीबाड़ी करना बहुत अच्छा लगता था और मैं इसमें अपने पिताजी का हाथ बटाती थी। बाद में मेरी शादी इनके साथ इस सैदा गांव में हुई। फिर सैदा ही मेरा घर बना। यहाँ भी खेतीबाड़ी में मेरी रुचि बनी रही। यही परेशानी थी कि फसलें इतनी अच्छी नहीं हो रही थी। क्षेत्र के अन्य किसानों की तरह ही राजखन्नी के परिवार के पास जो कुछ उपजाऊ जमीन थी, इसमें बरसात की मौसमी बारिश पर निर्भर मक्की या गेहूं जैसी पारंपरिक फसलें ही उगती थी। सीमित उपज और कृषि से कुछ खास फायदा न होने के कारण राजखन्नी के परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा था। पति ने गुजारा चलाने के लिए पास के बाजार में हलवाई की दुकान डाल दी और राजखन्नी भी उसका हाथ बंटाने में लग गई। लेकिन एक किसान होने के नाते राजखन्नी का ध्यान बराबर अपने खेतों पर केंद्रित रहा। उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी सीमित जमीन का सदुपयोग करने में लग गई। हमारे पास जमीन दे आई, खेती-बाड़ी दे करने बड़ा हमारे पास खेती-बाड़ी योग्य जमीन थी। मुझे खेती-बाड़ी का शौक भी था, पर यह कंडी इलाका है। यहाँ धान भी होती है, मक्की, गेहूं भी होती है, मगर फसल ना के बराबर। परेशानियां तो थी क्योंकि हर काम पैसे से ही होता है। यही सच है। परेशानी बढ़ने लगी, इतनी कि हमने छोटी मोटी हलवाई की दुकान खोलने का फैसला कर लिया। मगर दिल कहीं जमींदारी में ही अटका था। हम केवी की चले गए। हमने उनसे विनती की कि एक बार वो आए और हमारी जमीन का मुआयना करें। वो आए और देखा कि फसल तो है लेकिन बेकार। अपनी सूझबूझ और अथक परिश्रम से राजखन्नी ने सीमित भूमि होने के बावजूद भी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर आत्मविश्वास के साथ सफलता प्राप्त करके अपने आप को एक उन्नत किसान साबित कर दिया। एक दिन में घर सलाह की चली केवी के हमने बोला केवी के एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वालों के पास मैं गई और मैंने उनसे बीज मांगे ताकि मेरी फसल अच्छी हो। उन्होंने बीज तो दिए ही, छिड़कने के लिए दवाइयाँ भी दी। उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। उनकी मदद से मैंने तोरी, मक्की, कनक, धान सब तरह की खेती की। फसल की देखरेख में उन्होंने पूरा साथ दिया। उनके बताए तरीकों को अपनाकर मुझे फसल का ज़्यादा फायदा होने लगा। अपनी कामयाबी के बाद मैंने बाकी गांव वालों को भी केवी के जाने की और उनकी बताई तकनीक को अपनाने की सलाह दी।
बाबला जी, हमने इस फिल्म में देखा कि राजकर्णी जी को बचपन से ही खेती बाड़ी में दिलचस्पी रही है, उसमें इंटरेस्ट रहा है और कैसे फिर बाद में जाकर पतिदेव के साथ दुकान भी की, लेकिन खेती बाड़ी को छोड़ा नहीं। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मेहनत करने का जज्बा आज भी बरकरार है और मेहनत के बलबूते आज आप इस मंच पे पहुंची हैं। अब हम चलेंगे अपने जजेस के पास, आप जरूर कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। मैं राजकर्णी जी, मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत सक्रिय महिला हैं, हर काम में अपना आगे बढ़ के भाग ले रही हैं। आप ये जो कि जितना आप काम कर रही हैं, आटे का वो पैकेट बना के बेच रही हैं, अचार बना रही हैं, क्या इसको रोजगार के तौर पे आप इसको आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे? बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ महिला कोई 15-16 महिला हमारे साथ में चुनाव में खड़ी हूँ। क्षेत्रीय ये क्या ग्रुप बनाया, समूह बनाया? ग्रुप बनाया पहली, और 15 को मेरी मीटिंग होती है। अच्छा। तो एक महिला में मैंने किसी को प्रेसिडेंट बनाया, किसी को चेयरमैन बनाया, उसको फोन कर देती हूँ 12 बजे सभी महिला इकट्ठे हो जाना। वो किसी की आपको एक खेती बाड़ी की जानकारी कहाँ से मिली? हमारे ऐसे निक्के निक्के होंगे साढ़े माता पिता करते खेती बाड़ी का काम, उनके करने जाते हैं। नहीं, कृषि विज्ञान केंद्र आपको मदद दे तकनीकी मिलने लगी 9 साल की। अभी 9 साल से, पिछले 9 साल से कृषि विज्ञान केंद्र से इनको जानकारी मिलने लगी है। पहले कोई नहीं, पहले अपने आप ही करते, पिछले 9 साल से जुड़े। जी जी, बहुत खूब। राजकर्णी जी के कार्य तो अच्छे हैं ही, इनकी वाणी में, इनके शब्दों में, शख्सियत में आत्मविश्वास कितना है, झलक रहा है आत्मविश्वास। एक और फिल्म है जो राजकर्णी जी के बारे में हमें कुछ और बताने वाली है, क्योंकि इन्होंने और भी महिलाओं को अपने साथ जोड़ा है। तो आइए देखते हैं वो फिल्म। राजकर्णी ने अपने आसपास के गांव के किसानों, विशेषकर ग्रामीण महिला किसानों को उन्नत बीज व आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया और ग्रामीणों को एक साथ कई फसलें उगाने की तकनीक से अनेक सब्जियां उगाने के लिए प्रेरित किया। कृषि संबंधित विकास कार्यों में भाग लेने के अलावा राजकर्णी ग्रामीण घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही हैं। वह ग्रामीण महिलाओं को अक्सर जाया होने वाले देसी आम व नींबू आदि का अचार बनाना भी सिखा रही हैं और कई किस्म के मुरब्बे भी। साड़ा कंडी का इलाका है, ये एक कंडी इलाका है। यहाँ फल भी उसी तरह के उगाए जा सकते हैं। यहाँ इतनी दूर से बाजार तक पहुँचाना मुश्किल है। नतीजा ये कि ये फल खराब हो जाते हैं। इसको देखकर मैंने सोचा क्यों न इनका अचार या मुरब्बा बनाया जाए। राजकर्णी का सपना तब साकार होने लगा जब उसने कृषि विभाग के कृषि विकास केंद्र के साथ संपर्क स्थापित किया। कृषि विकास से संबंधित कार्यकर्ताओं व अधिकारियों ने उसकी समस्याओं, क्षेत्रीय परिस्थितियों व आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राजकर्णी को परामर्श दिया। प्रोग्रेसिव वुमेन फार्मर जो है उभर के आई, जिसका नाम राजकर्णी देवी है, और उन्होंने जो है बड़ा अच्छा वहाँ पे जो है हमें सहयोग दिया और गांव के जो बाकी औरतें थी उनको भी मोटिवेट किया। हमने उनको जो है वेजिटेबल किट्स जो है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है उनको दी, जो हमारे पॉन्ड जो डिफंक्ट हो चुके थे, जिनमें जो है पानी इकट्ठा नहीं होता था, उनको हमने जो है रेनोवेट किया। राजकर्णी आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग या बारिश के पानी को जमा रखने के प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों की सहायता से वह गांव के विभिन्न हिस्सों में नए तालाब खोदने, बनाने और पुराने पारंपरिक तालाबों की मरम्मत का काम करवाने में मदद कर रही है। साड़ा कंडी इलाका है, साड़ा पानी जो ये कंडी इलाका है, पानी की किल्लत है। केवीके ने हमारी मदद की और हमने कुछ तालाब यहाँ पर बनाए। बारिशें हो तो यहाँ के नाले भरे रहते हैं, लेकिन बारिशों के बाद यही तालाब हमारे काम आते हैं। कृषक व ग्रामीण समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए कई बार राजकर्णी को सम्मानित किया जा चुका है और आज वह समाज में एक सम्मानित महिला हैं। राजकर्णी देवी ने आधुनिक प्रगतिवादी सोच से न केवल अपना उद्धार किया, बल्कि ग्रामीण समाज की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी वह निर्भीक काम कर रही हैं।
साल से लगातार। कृषि दर्शन है आपके साथ, खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल। जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। बहुत खूब। और राजकर्णी जी खेती के नए नए तरीकों का, नवीनतम तरीकों का इस्तेमाल कर रही हैं और तरक्की भी कर रही हैं। वाकई मानना पड़ेगा। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, जल की एक एक बूंद जो है अमृत के समान है, और उसे अपने इलाके में सही रूप से साबित कर दिखाया है। सबसे बड़ी जो अच्छी बात लगी इस एवी में वो ये है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यह अभूतपूर्व कार्य कर रही हैं, पानी को बचा के रख रही हैं हमारे जजेस। हाँ, राजकर्णी जी, जैसे हमने देखा और आजकल हमें पता भी है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इसका कृषि पर प्रभाव पड़ रहा है, और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप कर रही हैं। ये आपको कहाँ से इसकी जानकारी मिली और ये कैसे करते हैं आप? ऐसे ही रात में सोने में सोचती हूँ कि सब्जी दिलानी है, मेहनत बड़ी करनी है, पानी है नहीं। ऐसा काम किया जाए जिन्हें छोटे छोटे खड्डे बनाए जान, उनके विच प्लास्टिक लिफाफे सीगे जोड़िए तो उन्हें में रखना। एक्चुअली ये यही बताना चाहते हैं कि शुरू में इनको बहुत प्रॉब्लम होती थी समर मंथ्स में, जून जुलाई में जब सारे पेड़ सूख जाते थे। इनिशियली स्टार्टेड विद बहुत छोटे छोटे तालाब, छोटे नहीं खड्डे, रादर नॉट तालाब, खड्डों से इन्होंने स्टार्ट किया। छोटे छोटे खड्डे भर के रखे, थोड़े से साइड में पॉलीथीन्स भर के, एंड ये थोड़ा थोड़ा। फिर इनको लगा कि इतने छोटे से अगर मेरे 1-2 पेड़ वो हो रहे हैं तो लेट्स, इन्होंने फिर से कांटेक्ट किया जो कृषि विज्ञान केंद्र है, फिर से उनको कांटेक्ट किया, उनको बोला कि भाई हमारी थोड़ी मदद करो। एंड दे हैव बीन कमिंग, वो आते रहे हैं इनके पास। उन्होंने फिर थोड़े तालाब वगैरह खुदवाए, इनके साथ हेल्प करके तालाब वगैरह खुदवाए जिसमें रेन हार्वेस्टिंग करके बारिश का पानी और ये सब पानी। तो अब ये ऐसे कह रही कि पहले मतलब समर्स में ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि मार्केट से सब्जी खरीदी जा सके, और अब ऐसा है कि अब ये उसी रेन हार्वेस्टिंग वाटर की वजह से ये खुद की सब्जियां खाते हैं, प्लस वो बहुत अच्छा भी है। पिंडी 30 दिन 40 किलो पिंडी बाजार जाती है। ये बताइए, ये जो रेन हार्वेस्ट करके आपने बनाया है, इसका पानी पूरे साल तक रहता है? नहीं, जिसले बड़ियां गर्मियां पौंदियां तो फिर चलो जो बरखा बुरखा होंदी ਜਾਂ ਘਰ ਨਲਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਗੇ ਦੇ, कितने महीने तक इकट्ठा रहता है पानी? इकट्ठा कोई फरवरी तक कराना है, टिल फरवरी तक कह रही है। फरवरी तक यानी 5 महीना, 4-5 मार्च का पानी फरवरी तक। इस पानी का इस्तेमाल सिंचाई में करती हैं? हाँ, फिर ये सिंचाई करनी पड़ती है ना, तो ऐसे फलदार बूटे ना सब्जियां लगाई दिया ना ने, हूँ इस वेले पनीरियां, गोभी, कड़म वगैरह लादा सारा, वो पानी तो चाहिए जरूर। राजकर्णी जी, मुझे आपकी बातों में जो एक अनुभव है, जो उत्साह है और जो एक दूरदर्शिता है कि किससे पैसे लेना है और किससे नहीं लेना है, बहुत अच्छा होगा कि यदि इन सब का एक संतुलन बना करके आप इसको एक बड़े व्यवसाय के रूप में यदि स्थापित कर सके। अच्छी बात है कि आप बड़ा सोच रही कि आप और सशक्त हों, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी यदि कोई महिला महत्वाकांक्षी है, इतनी उद्यमी है, तो आप अवश्य आसपास मालूम करें। सरकार विकास, आपके जो किसान विकास केंद्र के अलावा सरकार बैंक पे बहुत छोटी लागत पे लोन्स भी देती है, जिसपे कि आप बहुत 15,000 से लेकर के लाखों तक रुपए तक के लोन्स मिलते हैं। आप इस उद्योग को, इस परिश्रम को एक बड़ा व्यवसाय का स्वरूप दे पाएंगे। बहुत बहुत बधाई जी, बहुत खूब कहा है मालिनी जी ने। मैं पूछना चाहती हूँ राजकर्णी जी कि स्टूडियो में आपके साथ यहाँ पर कौन आए हैं आपके साथ? हमारे हस्बैंड आए हैं। हस्बैंड आए हैं, पतिदेव जी का हम स्वागत करते हैं, और अपना परिचय दीजिए। मैं जम्मू से आया हूँ, बिशन दास मेरा नाम है, डिस्ट्रिक्ट रुगा और तहसील यहानगर, पिंड साइड से आए हैं जी। जनाब, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपकी पत्नी साहिबा इतनी महत्वाकांक्षी हैं, इतनी अनुभवी हैं, इतने आत्मविश्वास से लबरेज हैं, आपको कैसा लगता है जब आप इन्हें तरक्की करते हुए देखते हैं? मुझे जानकर बहुत खुशी प्राप्त होती है जब ये घर का काम करती हैं और महिलाओं को साथ जोड़ती हैं। गरीब लड़कियों जो होती हैं पिंड में, उनको शादी में
गवर्नमेंट से जो मिलता है वो उन कोशिश करके उनको देती हैं। ये मुझे जानकर बहुत खुशी प्राप्त होती है। हमने गीत गाते हुए आपको एबी में देखा और अब हम सब आपके लिए ताली बजाएंगे और आप उसके बाद में डोगरी गीत जरूर गाएंगे। जी कहत हूँ खुआ दाई ऊपर खड़ोती गोरिया कहत दल गिरे खुआ दाई ऊपर खड़ोती गोरिया कहत दल गिरे आप बड़ी बारिशो आज निका काल डावी बादिना दीना जोत आई है। बहुत खूब। जिस तरीके के गीत वहाँ चलते हैं उसका एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण यहाँ पर राजकर्णी जी ने जीवंत उदाहरण है और मैं तो कहूँगा जीवंत और दबंग उदाहरण है। तो आइए अब मूल्यांकन की औपचारिकता को आगे लेकर चलते हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारी सारी किसान नायिकाएं जो इस मंच पर आती हैं वो विजेता हैं, क्योंकि तभी तो वो इस मंच पर आई हैं। जी 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 जी। अब हम जजेस से निवेदन करेंगे कि मार्क्स को हमारे तक पहुंचाएं और साथ ही हम निवेदन करेंगे फातिमा सुगरा जी से और साथ में हमजा अली जनाब से कि आप यहाँ मंच पर तशरीफ ले आएं। आप दोनों यहाँ पे आ जाएं। हमारे एक्सपर्ट्स ने हमारी आज की दोनों सफल किसान महिलाओं को अंक कितने कितने दिए हैं ये तो हम अभी बताते हैं, लेकिन सबसे पहले हम स्वागत कर लेते हैं मंच पर हमारे डीडी किसान के एडिशनल डायरेक्टर जनरल साहब यानी कि श्रीमान आलोक अग्रवाल जी। मैं निवेदन करती हूं कि सर आप कृपया मंच पर आएं और दोनों सफल किसान महिलाओं को सम्मानित करें शॉल के साथ। सबसे पहले फातिमा सुगरा जी। फातिमा सुगरा जी, जोरदार तालियां। राजकर्णी जी। तो आइए अब चलते हैं अंकों की ओर। सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे फातिमा सुगरा जी के साथ। उनको हमारे एक्सपर्ट्स ने दिए हैं 76% अंक। जोरदार तालियां। अब बारी आती है राजकर्णी जी की। राजकर्णी जी को हमारी ज्यूरी ने दिए हैं 71% अंक। जोरदार तालियां। हम यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये दोनों ही विजेता हैं। यहाँ पे आपको बुलाने का जो मकसद है वो आपको इस देश के मंच पर, इस राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित करना है और आपने जो उदाहरण अपने गांव, अपने परिवेश में स्थापित किया है उसे पूरे देश की जनता के सामने लाने का है ताकि पूरा देश आपसे प्रेरणा प्राप्त कर सके और आपकी जैसी कर्मठता हमारे देश के जन जन में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में कुछ और नई कहानियों के साथ, कुछ और ऐसी सुंदर प्रेरणादायी गाथाओं के साथ। आप देखते रहिए महिला किसान अवार्ड्स। अपने दम पर जैसा चाहा मेहनत से वैसा कर डाला, मैंने हाथों की गर्मी से मिट्टी को सोना कर डाला। महिला किसान भारत की शान, महिला किसान भारत की शान। मैं भाग्य रचूंगी खेतों का, बदलूंगी कल खलिहानों का, मस्तक ऊंचा मैं कर दूंगी भारत के सभी किसानों का। मैं भी विकास का हिस्सा हूँ, ऐलान ये अपना कर डाला। मैंने हाथों की गर्मी से मिट्टी को सोना कर डाला। अपने दम पर, दम 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 पर